हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इंटू के जलवा में। जो आज हम बात करेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। कि हमने पढ़ा था पिछले क्लास में सॉलिड लिक्विड गैसेस और सॉलिड लिक्विड गैसेस का कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ा था। आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन कैसे होती है सॉलिड लिक्विड गैसेस में। ठीक है, अगर कोई भी पार्टिकल्स अगर सॉलिड फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है, तो वो लिक्विड से गैसेस में कैसे चेंज होगा, गैसेस से लिक्विड में कैसे चेंज होगा, गैसेस से सॉलिड में कैसे चेंज होगा। तो ये सब कन्वर्जन जो होता है, इंटर कन्वर्जन जो होता है, इस सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द चेंजेज ऑफ मैटर फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर। ये आपका चेंजेज ऑफ मैटर, मैटर में जब चेंजिंग होता है फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर। ठीक है, मतलब जब मैटर के स्टेट में जब चेंजिंग आएगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा, तब उसको हम लोग इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कहेंगे। जैसे सॉलिड है लिक्विड में जाएगा, लिक्विड है गैसेस में जाएगा। तो ये सब जो कन्वर्जन होती है, इसी को हम लोग इंटर कन्वर्जन स्टेट ऑफ मैटर कहेंगे। एक एग्जांपल लेंगे हम लोग आइस क्यूब का। जैसे मान लिया कि ये आइस क्यूब है और ये आइस क्यूब फ्रीज से जस्ट निकाल दिए हैं, तो जस्ट फ्रीज से हम लोग निकालेंगे, वो क्या होगा? कभी आपने इस चेंजिंग के बारे में देखा है? देखा होगा। कभी ऐसा होता है, हम लोग एक मोम को जलाते हैं, हम लोग मोमबत्ती को जलाते हैं, मोमबत्ती जलते जाता है। पहले तो मोमबत्ती सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, लेकिन जलते जलते कभी मोमबत्ती समाप्त हो जाती है। इस सब के बारे में भी आपने देखा होगा। और बहुत सारे चेंजेस, ठीक है, स्टेट में चेंजिंग और बहुत सारे चीजें भी आपने देखा होगा, जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, लेकिन उसके बारे में हम लोग जानते नहीं है कि एक कौन सा प्रोसेस है। अब उस प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये कौन सी प्रोसेस कहलाता है, कि हम लोग जब सॉलिड से गैसेस में चेंज होगा कौन सा प्रोसेस होगा, गैसेस से लिक्विड में चेंज होगा कौन सा प्रोसेस होगा। तो चलिए तो आज हम लोग बात करेंगे इसी प्रोसेस के बारे में, कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सॉलिड फॉर्म में होगा तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, तो कौन सा प्रोसेस कहलाता है, और जब गैसेस होगा लिक्विड में चेंज होगा तो कौन सा प्रोसेस होता है। चलिए, एक चीज हमने ध्यान दिया है, जब भी एक ग्लास वाटर लीजिए, उस वाटर को फ्रीजर में डाल दीजिए, और फ्रीजर में डालने के बाद हम लोग कुछ देर के बाद देखेंगे ये फ्रीजर में जो वाटर डाले हैं वो वाटर बर्फ भी बन जाता है। अब वो बर्फ बन जाता है तो वो बर्फ क्या होता है? जैसे ही टेम्परेचर क्या हुआ, टेम्परेचर को हमने वहां फ्रीजर में जैसे ही रखा, वहां टेम्परेचर में उसका चेंजिंग आया, चेंजिंग आया तो क्या हुआ? वो बर्फ बन गई। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग एक आइस क्यूब का ही। एक आइस क्यूब आपका फ्रिज में रखा हुआ है, और फ्रिज से जैसे हम लोग निकालते हैं, वो कुछ देर के बाद आप उसमें ऑब्जर्व करेंगे कि वो जो आइस क्यूब है वो वाटर में मेल्ट हो गई। ठीक है, एक मोमबत्ती का भी आपने देखा होगा कि मोमबत्ती जैसे जलता है, कपूर जैसे ही जलता है, तो जलते जलते वो सीधे खत्म हो गई, वो उस लिक्विड फॉर्म में नहीं चेंज हुई। तो कुछ स्टेट गैसेस होती है जो सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस में भी चेंज हो जाती है, और कुछ स्टेट ऐसे होती है जो लिक्विड से गैसेस में चेंज हो जाती है और गैसेस से लिक्विड में भी आ सकती है। एग्जांपल लीजिए, हमने एलपीजी गैसेस जो हम लोग सिलेंडर में जो भी खाना बनाने के लिए, कुकिंग के पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, उस कुकिंग पर्पस में एलपीजी गैस भरी जाती है। वो एलपीजी गैस क्या है? वो गैसियस फॉर्म है। क्या है? वो गैस है, लेकिन उसमें क्या किए कि उसको प्रेशर लगाकर उस कंटेनर में, उस सिलेंडर में भर दिए जाते हैं, और वो क्या हो जाता है? लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। इतना प्रेशर ज्यादा लगाए, क्योंकि हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था कि सॉलिड लिक्विड गैसेस की प्रॉपर्टी के बारे में, कि सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजिली, कैन नॉट बी कंप्रेस। सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, लिक्विड को थोड़ा मोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन गैसेस जो है उसको कंप्रेस करके हम लोग लिक्विड फॉर्म में भी ला सकते हैं। इतना कंप्रेस कर सकते हैं किसको? हम लोग गैसेस फॉर्म, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होती है
वो बहुत ज्यादा होती है। जब इसको कंप्रेस करेंगे तो ये जो आपका यहां तक आ सकती है, ये जो पार्टिकल्स यहां खत्म होकर इतने में मिल सकती है, कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये चीज होती है हम क्या स्टेट में चेंज। अब बताइए गैसेस था, अब कंप्रेस किए तो वो किस में चेंज हुआ, वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हुआ। क्या किए, प्रेशर लगाए, कंप्रेस किए उसमें, तब जाकर स्टेट में चेंजिंग आया। तो आज उसी स्टेट जो हमने गैस को लिक्विड में चेंज कर दिया, वो कौन सा प्रोसेस कहलाता है। तो चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये सब प्रोसेस के बारे में कि कौन सी प्रोसेस किसमें चेंज होगा तो क्या कहलाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉलिड सबस्टेंस, सॉलिड कभी गैस में भी चेंज होगा, सॉलिड कभी लिक्विड में भी चेंज होगा, लिक्विड गैस में भी चेंज होगा, गैस लिक्विड में भी चेंज होगा, लिक्विड सॉलिड में भी चेंज होगा, गैस सॉलिड में भी चेंज होगा। ठीक है, तो आज यही इंटरकन्वर्जन के बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले देखते हैं सॉलिड। सॉलिड आपका सबस्टेंस होती है, कोई भी सॉलिड सबस्टेंसेस है। जब सॉलिड सबस्टेंस लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, मेल्टिंग कहलाती है। जब सॉलिड लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, मेल्टिंग कहलाती है। और इसको फ्यूजन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फ्यूजन के भी नाम से हम लोग इसको जानते हैं कि व्हेन सॉलिड आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। ठीक है, चलिए अब ये सॉलिड लिक्विड में चेंज कैसे होगा। कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स है उसको लिक्विड में हमको लाना है, वो कैसे चेंज होगा। कोई भी लिक्विड है सॉलिड में ले जाना है, कैसे चेंज होगा। तो अब ये यहां देखेंगे, कोई भी जैसे मान लीजिए कि आइस क्यूब का भी एग्जांपल ले लीजिए। आइस क्यूब क्या है, एक सॉलिड फॉर्म में है। अब वो लिक्विड फॉर्म में चेंज कब होगा, जब टेम्परेचर क्या करेंगे, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तब ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के द्वारा एक आइस क्यूब है, इस आइस क्यूब को हम फ्रीजर में देख रहे हैं, और इस फ्रीजर का जो टेम्परेचर है या आइस क्यूब का भी टेम्परेचर है वो -6 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये आइस क्यूब का टेम्परेचर -6 डिग्री सेल्सियस है। जैसे उस फ्रीज से हम आइस क्यूब को बाहर निकालेंगे तो उसका टेम्परेचर लेट्स मान लीजिए कि 20 डिग्री सेल्सियस हो। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस हो गए। क्या हुआ, पहले था -6, इसके बाद जैसे ही बाहर निकाले रूम टेम्परेचर पे लाए, हम लोग नॉर्मल इन्वायरमेंट टेम्परेचर पे लाए तो 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। वो 20 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ, इंक्रीज किया। पहले था -6, इसके बाद इंक्रीज किया टेम्परेचर। अब ये आइस क्यूब था, कुछ देर में आप देखेंगे कि ये आइस क्यूब जिसमें आप रखे, जिस कंटेनर में आप रखे, उस कंटेनर में पूरे आइस क्यूब जो था वो किस में चेंज हो गया, वाटर में चेंज हुआ। ठीक है, अब आपने घर पे भी प्रैक्टिस करके देखेंगे। आइस क्यूब का लीजिए, कुछ देर हाथ में रखे रहिए, धीरे धीरे आप देख रहे हो कि वो वाटर में कन्वर्ट होते चल जा रहा है। कुछ देर के बाद ऐसा होगा जो वो पूरे आइस क्यूब वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस जब क्या किए कि ये सॉलिड था, आइस क्यूब सॉलिड था ना, इसको टेम्परेचर जब हीट किए, क्या किए, हीट किए, टेम्परेचर बढ़ाए, तब ये वाटर में चेंज हो गया। तो कह सकते हैं कि जब सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कोई सबस्टेंसेस के लाना होगा तो क्या करेंगे, हम लोग हीट को देंगे, हीट को बढ़ाएंगे। जब हीट बढ़ाएंगे तब ये वाटर लिक्विड फॉर्म में चेंज होगा, जैसे वाटर। अब क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में चेंज कैसे होगा। अब कहेंगे सॉलिड सबस्टेंस का जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही नजदीक होता है, और जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ते गए, इसको हीट कराते गए, तो हीट करते करते इनके पार्टिकल्स क्या हुआ, इनके बीच में मॉलिक्यूल्स का जो इंटर कनेक्टेड जो है वो थोड़ा लूज हो जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे। और कमजोर पड़ने के कारण क्या होगा कि ये वाटर में भी चेंज हो सकता है। तो कह सकते हैं कि जब सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में चेंज करना होगा तो हम लोग हीट को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। जब हीट हम लोग इंक्रीज करेंगे तो कोई भी सबस्टेंस सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ सकता है। एग्जांपल देख ले, यहां किसका एग्जांपल देखिए,
हम लोग आइस क्यूब का एग्जांपल देखें। तो ये प्रोसेस जब सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में जब आता है तो हम लोग इसको मेल्टिंग या फ्यूजन भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका जब कोई भी पार्टिकल्स लिक्विड फॉर्म में है, कोई भी सबस्टांस लिक्विड फॉर्म में है तो गैसेस फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब लिक्विड से गैसेस फॉर्म में लाना होगा तो क्या करेंगे? अब बताइए, एक हम कोई भी कंटेनर लीजिए, उस कंटेनर में पानी फिल कर दीजिए और यहां से इसको हम लोग हीट कराए। इसको मान लिया कि इसको हम हीट करा रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम हीट कराए तो क्या होगा? पहले था कोल्ड वाटर, ये क्या हुआ, धीरे धीरे ये हीट कराते गए, इसको टेम्परेचर देते गए, बढ़ाते गए टेम्परेचर को इसको। ठीक है, वो क्या हुआ, पहले ये पानी गर्म हुआ, गर्म होने के दौरान हीट को बढ़ाते गए, हीट को बढ़ाते गए, कभी ऐसा होगा कि ये वाटर का लेवल जो यहां तक जो लेवल है वो लेवल कम होते चल जाएगा। अब यहां हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि ये लेवल कम हो रहा है, तो आखिर क्यों कम हो रहा है? कारण क्या है कि इसका पानी का लेवल जो है वो कम हो रहा है। तब हम यहां देखेंगे कि यहां ये जितना टेम्परेचर हम इसको दे रहे हैं वो टेम्परेचर ले रहा है और वो ऑब्जर्व कर रहा है इस पार्टिकल्स उस टेम्परेचर को, और वो किस में कन्वर्ट कर रहा है? वेपर में कन्वर्ट कर रहा है, वाष्प में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, वो भाप में कन्वर्ट कर रहा है और ये कन्वर्ट करके वो क्या कर रहा है? वो ऊपर इवेपोरेट कर रहा है, ऊपर की ओर वो उड़ रहा है, वाष्पित हो रहा है। तब यहां जब वाष्पित होगा वाटर तो लेवल तो जाहिर सी बात है कम होगा। तब क्या किए कि जब लिक्विड से हमको गैसेस फॉर्म में लाना होगा, लिक्विड से कोई भी पार्टिकल्स को गैस के फॉर्म में लाना होगा, गैस क्या है? वेपर है, वेपर के फॉर्म में लाना होगा तो क्या करेंगे? हम हीट कराएंगे। क्या यहां की हम हीट कराएं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि कोई भी आपका लिक्विड है, उस लिक्विड को अगर गैसियस फॉर्म में चेंज करना होगा तो हम लोग क्या कहेंगे? ये हीट कराएंगे और ये हीट जब बढ़ाते जाएंगे तब वो वेपर में चेंज होगा। और ये जब कोई भी सबस्टांस लिक्विड से गैसेस फॉर्म में आएगा तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इवोपरेशन कहलाता है या वेपोराइजेशन भी कहलाता है। ठीक है, वेपोराइज वेपर के रूप में ऊपर उड़ते गया, लेवल कम होते गया, तो ये प्रोसेस व्हेन लिक्विड चेंजेस इनटू द गैसेस आफ्टर हीटिंग दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। ठीक है, चलिए इसके बाद है कुछ ऐसे, अब देखेंगे सॉलिड से हम लोग लिक्विड में ला दिए, अब सॉलिड से हम लोग गैसेस में भी ला सकते हैं। अब एक कपूर को जलाइए, ठीक है, कपूर को जलाते हैं तो सॉलिड फॉर्म में होता है, जैसे उसको हीट किए, गर्म किए, हीट दिए तो वो जलते जलते खत्म हो जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ? सॉलिड था और ये गैसेस फॉर्म में चेंज हुआ, सॉलिड था गैसेस फॉर्म में चेंज हुआ, तो ये क्या हुआ? हीट करा, वो हो गया। इस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। एक नेफ्थलीन बॉल आप घर में भी देखे होंगे कि कपड़े में एक छोटे छोटे उजला उजला बॉल टाइप का होता है, उसको कपड़े में रख दिए जाते हैं कि उसमें कीड़ा उड़ा ना लगे, कपड़े खराब ना हो। ठीक है, और वो क्या होता है? वो नेफ्थलीन बॉल होता है, वो जो बॉल होता है वो नेफ्थलीन बॉल होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि उसमें ऑब्जर्व करेंगे कि कपड़े में उसको रख दिए, अब रख दिए कुछ दिन तक, 2 महीना 3 महीना तक रख दिए, इसके बाद देखेंगे कि जो उसका जो साइज है वो कुछ छोटा हो गया। ठीक है, साइज क्या हो गया? छोटा हो। कुछ दिन के बाद ऑब्जर्व करेंगे कि साइज छोटा हो गया, कुछ दिन और बीतते गया, देखेंगे कि कभी ऐसा होगा कि वो जो सॉलिड जो नेफ्थलीन बॉल है वो पूरी से पूरे खत्म हो गया। क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ा, वो सॉलिड गैसेस फॉर्म में चेंज हो गया। डायरेक्ट सॉलिड गैसेस में, बिना लिक्विड में चेंज हुए अगर सॉलिड गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो ये प्रोसेस सब्लिमेशन कहलाता है। क्लियर? क्या कहलाता है? सब्लिमेशन कहलाता है। और ये प्रोसेस, ठीक है, तो ये प्रोसेस सब्लिमेशन कहलाता है। क्लियर? अब गैसियस से जब सॉलिड फॉर्म में चेंज होगा, जब
गैस से सॉलिड फॉर्म में चेंज होगा, ये प्रोसेस भी सब्लिमेशन या डिपोजिशन भी कहते हैं। ठीक है, व्हेन गैसेस चेंजेस डायरेक्टली इनटू द solid, that process is called sublimation and deposition, and when solid converted into the gaseous, that process is called sublimation. अब यहां देखिए हम लोग कंडेंसेशन क्या है, गैसियस पार्टिकल से गैसियस सबस्टांस है और लिक्विड फॉर्म में लाना है। हमने बताया कि गैसियस सबस्टांस लिक्विड फॉर्म में लाना है, तो कोई गैसियस पार्टिकल है लिक्विड में, तो जब कोई भी गैसियस पार्टिकल को जब लिक्विड में हम लाएंगे तो क्या करना होगा हमको यहां कि उसके प्रेशर लगाकर प्रेशर उसको हम कंप्रेस करके उसको लिक्विड फॉर्म में ला सकते हैं। गैसियस, अब बताइए इसका मॉलिक्यूल्स दूर पे है, ठीक है, दूर पे है, और जब इसको कंप्रेस करेंगे प्रेशर लगाएंगे तब ये क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो ये प्रोसेस जब गैसियस particles, gaseous substance changes into liquid, that process is called condensation process. ये क्या कहलाता है, कंडेंसेशन प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हमने फ्रीजिंग क्या है कि व्हेन लिक्विड चेंजेज इनटू सॉलिड, जब लिक्विड सॉलिड में चेंज होगा। अब बताइए, एक गिलास पानी लीजिए, फ्रीजेज में डाल दीजिए, फ्रीजर में जैसे डालेंगे कुछ देर के बाद 1-2 घंटा 3 घंटे के बाद देखेंगे कि वो बर्फ के रूप में बन गया। ठीक है, तो अगर लिक्विड अगर सॉलिड फॉर्म में, बर्फ क्या है, सॉलिड फॉर्म है, जब लिक्विड सॉलिड फॉर्म में चेंज होगा तो क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग कहलाएगा। जब लिक्विड सॉलिड फॉर्म में चेंज होगा तो फ्रीजिंग कहलाएगा। ठीक है, और जिस टेम्परेचर पे ये सॉलिड फॉर्म में चेंज होगा उसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, कि अगर ये कितना डिग्री पे सॉलिड फॉर्म में चेंज हुआ वो फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या कहलाता है, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में मेल्ट होना स्टार्ट करती है, सॉलिड लिक्विड में आना स्टार्ट करती है, उस कांस्टेंट टेम्परेचर को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट और हम लोग मेल्टिंग पॉइंट देख लिए। ठीक है, ये सब चीजें ऐसे अभी हमने इसको टेलर दिखाया है, अभी पूरा इसको हम लोग फुल डिटेल्स में अभी पढ़ेंगे। अभी क्या है, हम लोग एक छोटा मोटा प्रोसेस पढ़ लिए कि चलिए एक बार इसको माइंड में बना लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि पूरी तरह से जो एक एक करके देखेंगे, मेल्टिंग क्या है, फ्रीजिंग क्या है, कैसे होती है, वेपराइजेशन क्या है, इस सारे प्रोसेस के बारे में हम लोग फुल डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो इतना चीज आप समझ रहे होंगे, हमें विश्वास है कि इतना चीज आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या होता है कि एक चीज देखेंगे कि कोई भी सॉलिड है, लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड से गैसेस में चेंज हो रहा है, गैसेस से सॉलिड में चेंज हो रहा है, आखिर ये चेंजेस क्यों हो रहा है, कारण क्या है कि ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो एक दो ही कारण है, कौन कौन, एक टेम्परेचर और एक प्रेशर। दो कारण है जो मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ सकती है, एक है टेम्परेचर और एक है प्रेशर। टेम्परेचर के कारण यहां देखिए ना, हम यहां देख रहे हैं सॉलिड से लिक्विड में ला रहे थे, टेम्परेचर को बढ़ाए, फ्रीजर से हम लोग बर्फ को निकाले, वहां उसको टेम्परेचर को बढ़ाए, तब क्या हुआ कि वो किसमें चेंज हो गया, वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया। टेम्परेचर को बढ़ाए, प्रेशर, यहां देखिए ना, लिक्विड था और गैसेस था और लिक्विड में ले जाना था हमको, गैसेस था लिक्विड में ले जाना था, तो क्या किए, गैसेस पार्टिकल को कंप्रेस किए, प्रेशर लगाए, कि प्रेशर लगाए तब जाके वो इतना नजदीक में आ गया कि वो लिक्विड बन गया। तो प्रेशर भी आपका रोल निभाया यहां और टेम्परेचर भी रोल निभाया। तो इसमें दो ही चीज का रोल ज्यादा है, टेम्परेचर का और एक प्रेशर का। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो इंटरकन्वर्जन स्टेट ऑफ मैटर है, इनके में आपका मेल्टिंग, सब्लिमेशन, वेपराइजेशन, फ्रीजिंग, ये सब अब फुल डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग एक एक करके जितना सारे प्रोसेस है
उस सारे प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मेल्टिंग से। मेल्टिंग क्या है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट सॉलिड से लिक्विड में जब कन्वर्ट होती है तो मेल्टिंग कहलाता है, या इसको फ्यूजन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए मेल्टिंग क्या है? द प्रोसेस इन विच सॉलिड सबस्टांस चेंजेस इनटू लिक्विड। सॉलिड सबस्टांस चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग। जब हीटिंग के दौरान जब कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए, ठीक है, जब कोई सॉलिड लिक्विड में हीटिंग के दौरान चेंज हो जाए तो क्या कहलाता है? मेल्टिंग कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने अभी एग्जांपल रखा किसका? एक आइस क्यूब का। आइस क्यूब का एग्जांपल, जैसे उसको हम लोग क्या करिए, जैसे टेम्परेचर था -6 था, उसको बढ़ाते गए 20 डिग्री टेम्परेचर पे जैसे उसको लाए, नॉर्मल टेम्परेचर पे ला उसको, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, तब क्या हुआ? वो मेल्ट होना स्टार्ट हुआ। ये क्या कहलाता है? मेल्टिंग कहलाता है। ये वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो ये प्रोसेस मेल्टिंग कहलाता है। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। वैसे टेम्परेचर, वो नॉर्मल वो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है उसको क्या कहेंगे हम लोग? मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, मतलब पिघलना। ठीक है, मेल्ट मींस क्या होता है? पिघलना। हम लोग उसको मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे कि जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आइस कितने डिग्री पर मेल्ट होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। आइस जो होता है, बर्फ जो होता है, वो पिघलना कब स्टार्ट करता है? जब उसको 0 डिग्री टेम्परेचर मिले, 0 डिग्री सेल्सियस मिले। वैक्स मोम जो होता है 63 डिग्री सेल्सियस, जो वैक्स मोम जो होता है पिघलना स्टार्ट करती है कितना? 63 डिग्री सेल्सियस मिलेगा तो पिघलना स्टार्ट कर देती है, मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है। It depend upon the force of attraction between molecules and particles of solid. क्या कहा? ये किस पर डिपेंड करता है? It depend upon the force of attraction between molecules and particles of solid. ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स होता है उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें जो लगती है उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितना उस पर फोर्स लग रही है। ठीक है, अब बताइए 0 डिग्री, ये भी सॉलिड था, ये भी सॉलिड है, लेकिन दोनों का जो मेल्ट होने का जो टेम्परेचर है वो अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि ये इनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इनके बीच में क्या है? थोड़ा कम लग रहे हैं, इनके बीच में ज्यादा लग रहे हैं। तो जब ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो हीट की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ज्यादा मात्रा में। जैसे कि आयरन का एग्जांपल लीजिए। आयरन जो होता है, आयरन जो होता है 1535 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है। अब बताइए, आयरन भी सॉलिड है, आइस भी सॉलिड है, वैक्स भी सॉलिड है, लेकिन ये टेम्परेचर जो मेल्ट होने का टेम्परेचर सबका डिफरेंट डिफरेंट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं वो क्या लग रहे हैं? वो डिफरेंट डिफरेंट लग रहे हैं। वो क्या लग रहे हैं कि इनके बीच में बहुत ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, सॉलिड ही है, तीनों सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन कोई कोई ज्यादा लग रहा है, कोई उसमें कम लग रहा है। जैसे आइस में, ठीक है, थोड़ा कम लगते हैं, इसमें 63, और आयरन का मेल्ट होने का जो टेम्परेचर 1535 डिग्री सेल्सियस लगभग में। ठीक है, कहीं कहीं डिफरेंट डिफरेंट बुक में अदर कीजिएगा, कभी कभी चेंज करता है, तो एक नॉर्मल हमने बताया। ठीक है, तो इतना चीज आप समझे। अब हम लोग इस मेल्टिंग प्रोसेस को एक एक्सपेरिमेंट द्वारा देखेंगे कि वो मेल्टिंग प्रोसेस एक्सपेरिमेंट से कैसे होता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम लोग ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि वो मेल्टिंग प्रोसेस क्या है। अब इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग समझेंगे कि मेल्टिंग क्या होती है। अब यहां से मेल्ट के प्रोसेस को पूरी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मेल्टिंग जो होता है, जो फ्यूजन जो होता है, वो इस डायग्राम से हम लोग समझेंगे कि एक्सपेरिमेंट से हम लोग समझेंगे कि ये एक्सपेरिमेंट जो होता है वो किस प्रकार करेंगे और यहां से हमें क्या क्या चीज की प्राप्ति होगी। ठीक है, चलिए तो ध्यान से समझेंगे। ये सबसे पहले क्या किए, एक हम स्टैंड जो उसको लिया, यहां से हमने इस ट्राइपॉड, ये जो आपका है ये ट्राइपॉड स्टैंड है। ठीक है, जो हमने उस जो चूल्हा है उसको हमने रखा है इस पर,
और इसके बाद ये बर्नर होता है, ये बर्नर जहां से हम लोग गैस को जलाते हैं। ये आइस क्यूब, इसमें छोटे छोटे हमने आइस क्यूब लगाया। आइस क्यूब का टेम्परेचर यहां 0 डिग्री है। एक बीकर लिया, ये इसको इसलिए लिया क्योंकि आइस क्यूब को हम क्या करेंगे, इसमें अच्छी तरह से घुमा सके। थर्मामीटर को भी लिया क्योंकि इस टेम्परेचर को बताए कि अब इसका टेम्परेचर कितना हुआ, थर्मामीटर को भी लगाया। और ये इस थर्मामीटर को बांधने के लिए एक स्टैंड, जो आयरन का स्टैंड है, इसको हमने लिया। अब इस चीजों को हमने क्या किया, चलिए सबसे पहले क्या किया, इस बीकर में हमने 1 केजी आइस क्यूब को डाल दिया। ये जो बीकर आप देख रहे हैं, इस बीकर में आइस क्यूब को हमने डाल दिया। कितना, 1 केजी आइस क्यूब। ठीक है, छोटे छोटे आइस का जो टुकड़ा है उसको हमने डाल दिया। थर्मामीटर इसमें लगाया। ठीक है, तो थर्मामीटर जो है वो इसमें हमने डाल दिया। थर्मामीटर बता क्या रहा है, इस आइस क्यूब का टेम्परेचर बता रहा है। इसमें घुमाने के लिए स्ट्रिंग सर लगाया और एक थर्मामीटर भी बीकर लिया। अब क्या किए कि जैसे ही आइस क्यूब इसमें डाले और यहां से हम एक टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर देते गए। जैसे इसको गैस को जलाया, बर्नर को जलाया हमने, ठीक है, तो क्या किए, हीट को देते गए। ये जो हीट एनर्जी है इसको हमने देते चले गए। क्या हुआ कि हीट एनर्जी जैसी दिए तो वो ये हीट ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। ठीक है, चलिए लेट्स मान लिया कि इस थर्मामीटर में ये जो आइस क्यूब का टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब क्या हुआ, हीट बढ़ता गया। जैसे यहां से हम जला रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो हीट बढ़ता गया। -9 आया, -8 आया, -7, -6, -5, -4, -3, -2 और -1। और इसके बाद क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। सब सेल्सियस में हम लोग लिए थे, इसको सेल्सियस में लिख देते हैं। अब क्या हुआ, देखिए सबसे पहले उस आइस क्यूब का जो टेम्परेचर जो बता रहा था, ये थर्मामीटर, वो -10 डिग्री सेल्सियस बता रहा था। ठीक है, क्या किया, जैसे हीट एनर्जी को इसमें हमने दिया तो क्या हुआ, टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ते गए, बढ़ते 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 कहीं आ गए 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे आए तो यहां हमने बर्नर को, जो गैस जो है, यहां हमने हीट एनर्जी को ही सप्लाई कर रहे हैं, हमेशा इसमें कमी नहीं कर रहे। ठीक है, यहां हम हमेशा हीट एनर्जी, ठीक है, यहां हीट एनर्जी हमेशा इसको प्रोवाइड हम लोग करा रहे हैं कि ये इसको हीट एनर्जी दे रहे हैं। अब ये हीट एनर्जी जैसे ही इंक्रीज करते गया, टेम्परेचर 0 डिग्री पे आया। हमने यहां ऑब्जर्व किया कि ये जो आइस क्यूब है ये मिल्ट होना स्टार्ट हुआ। पहले से मिल्ट नहीं हो रहा था, जैसे टेम्परेचर बढ़ते गया नहीं मिल्ट हो रहा था, लेकिन 0 डिग्री पे हमने ऑब्जर्व किया कि आइस क्यूब जो है वो मिल्ट होना स्टार्ट किया, मतलब वाटर में चेंज होना स्टार्ट हुआ। इसके बाद हमने टेम्परेचर को तो देते गए, इसके बाद टेम्परेचर क्या हुआ, 0 डिग्री जैसे ही आया तो वो मिल्ट होना स्टार्ट किया। अब टेम्परेचर दे रहे हैं और थर्मामीटर में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि टेम्परेचर अब बढ़ ही नहीं रहा है, 0 डिग्री के 0 डिग्री बना हुआ है। कुछ देर तक हमने यहां ऑब्जर्व किया इस थर्मामीटर में कि टेम्परेचर हम लोग हीट दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है। तब क्या होगा यहां कि जब इंक्रीज यहां से टेम्परेचर नहीं कर रहा है तो आखिर ये हीट जा कहां रहा है। ठीक है, तब हमने यहां देखा कि कुछ देर के बाद 5 या 10 मिनट के बाद हमने देखा कि अब टेम्परेचर को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस लाया, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस। अब यहां से टेम्परेचर को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। कब बढ़ाना स्टार्ट किया, जब तक ये आइस क्यूब वाटर में नहीं चेंज हो गया तब तक ये अपना थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री ही रखा। ठीक है, जब तक ये पूरी तरह से वाटर मेल्ट नहीं हो गई तब तक ये कांस्टेंट टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहा। तो आखिर हमने हीट को दिया तो हीट गया कहां, तो क्या कर रहा था, ये आइस क्यूब के पार्टिकल्स उस हीट को ऑब्जर्व कर रहे थे। क्या कर रहे थे, उस हीट को ऑब्जर्व कर रहे थे। ठीक है, और ये क्या कर रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, हीट को ऑब्जर्व कर रहे थे और काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करा रहे थे। अब जैसे ही काइनेटिक एनर्जी, आप बताइए, काइनेटिक एनर्जी इसको दे रहा था। ठीक है,
तो जैसे काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ा है कि जो पार्टिकल्स के मूवमेंट के बीच में जो एनर्जी उत्पन्न होता है वो काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है, जो मूवमेंट के कारण एनर्जी उत्पन्न होता है। तो अब क्या हुआ, ये पूरी तरह से मिल्ट हो गई। मिल्ट होने के बाद ये क्या हुआ, ये गर्म होना, टेम्परेचर बढ़ाया। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइस जो है वाटर में चेंज होगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो गर्म भी हो जाएगा, ठीक है। तब यहां जो क्या हुआ कि हमने टेम्परेचर को देखा कि बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर आखिर 0 डिग्री सेल्सियस था, तो वो टेम्परेचर उतना देर तक गया कहां, तो वो हीट जो आइस क्यूब का पार्टिकल्स है उसको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। ऑब्जर्व कर रहा था, तो ये जब ऑब्जर्व किया तो अब उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस लग रही थी उनको कमजोर कर रही थी। क्या कर रही थी, जो आइस क्यूब के पार्टिकल्स है उनके बीच में जो फोर्सेस लगे होते थे उनको कमजोर कर रही थी, जो 0 डिग्री टेम्परेचर के बाद जो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था उस टाइम तक। और जब उसको कमजोर, पूरी तरह से कमजोर कर दी, तो आइस की पूरे वाटर में फैल, और वाटर बना, तब टेम्परेचर जाकर वहां से इंक्रीज हुआ। बात समझे। तो यहां अब क्या हुआ कि जो ऑब्जर्वेशन हीट हो रहा था, ये आइस क्यूब कर रहा था, वो कौन सा हीट था, तो वो हीट छुपी हुई हीट था, वो हिडन हीट था, ठीक है। हिडन मतलब छुपा हुआ हीट था, ठीक है, वो हिडन हीट था। और इसी हिडन हीट को हम लोग लैटेंट हीट कहते हैं। लैटेंट हीट कहते हैं। क्या हुआ, लैटेंट हीट क्या हुआ कि जो हम लोग टेम्परेचर, जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जैसे ही आया, मिल्ट होना स्टार्ट किया, इसके बाद कुछ ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ाया। जब टेम्परेचर नहीं बढ़ाया तो उस टाइम वो टेम्परेचर क्या कर रहा था, वो आइस क्यूब के पार्टिकल्स जो था उसको टेम्परेचर को ऑब्जर्व कर रहा था, और ये हिडन हीट था, जो हीट टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं रहा था, ऐसा हम देख रहे थे थर्मामीटर में, ठीक है। तब हमने उस टेम्परेचर छुपी हुई हीट था, और उसी हीट को हमने क्या दिया नाम, लैटेंट हीट, ठीक है, जिसको हिडन हीट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब ये लैटेंट हीट, जो हिडन हीट है, वो क्या किया कि जब तक वो मिल्ट नहीं पूरी तरह से हो गई, तब तक ये हीट बना रहा। तो ये हीट क्या कहलाया, लैटेंट हीट। अब कहेंगे कि वाटर जो है कितना डिग्री टेम्परेचर में मिल्ट हुआ, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, बढ़ाते बढ़ाते यहां तक मिल्ट नहीं हुआ, जैसे ही 0 डिग्री टेम्परेचर आया तो मिल्ट होना स्टार्ट हुआ। तो यहां से एक चीज और कह सकते हैं कि वाटर का जो आइस क्यूब का जो मेल्टिंग पॉइंट है कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। आइस क्यूब का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस, और ये लैटेंट हीट। अब ये लैटेंट हीट कहां यूज हो रहा था, कब कहां यूज हो रहा था, देखिए, जब आइस क्यूब था, आइस क्यूब को वाटर में चेंज करने के लिए जो हीट लग रही थी, वो लैटेंट हीट। और लैटेंट हीट किस में यूज हो रहा था, वो मिल्टिंग के लिए, जिसको हम लोग फ्यूजन कहते हैं। और इसी प्रोसेस को हम लोग लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। इसी हीट को क्या कहेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आया होगा कि हमने यहां क्या बताया कि लैटेंट हीट क्या है। यहां से हमने लैटेंट हीट को देखा, और ये कैसे ये मिल्ट हो रही थी, यहां भी हमने ये चीज देखा कि मिल्ट, जो वाटर, जो आइस क्यूब जो मिल्ट हुई, वो कितने डिग्री टेम्परेचर को हुई, 0 डिग्री कांस्टेंट टेम्परेचर। अब वहां से लैटेंट हीट को भी हमने देखा कि लैटेंट हीट, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो हीट लगना चाहिए, हमने लैटेंट हीट को देखा कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब मैटर चेंज होने के लिए जिस हीट की जरूरत पड़ी, उसको हम लोग छुपी हुई हीट को, हिडन हीट को लैटेंट हीट बोला, ठीक है। और किसके लिए यूज हुआ, मिल्टिंग के लिए, जिसको लोग फ्यूजन कहते हैं। तो इसको हम लोग लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए, ये चीज समझ में आया होगा। तो चलिए, आज तक ये रही। इसके बाद हमने नेक्स्ट क्लास में करेंगे मेल्टिंग के बाद जो भी प्रोसेस है, अभी बहुत सारे प्रोसेस बचा हुआ है। अभी हमने एक प्रोसेस ही बताया है, मिल्टिंग। अभी हमने वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, फ्रीजिंग, ठीक है, बहुत सारे भी प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। तो आज तक इतने ही प्रोसेस, जो आप, अगर इस वीडियो में अगर आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो इस वीडियो को 2 या 3 बार जरूर देखें, जरूर आपको समझ में आ जाएगी, ऐसा हमें विश्वास है।
ठीक है, चलिए तो आज तक इतना ही। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे और वो टॉपिक देखना नहीं भूलिएगा। तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपका नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो आज तक इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।